राम राम। हम दिन रात अपने हिसाब किताब जोड़ने में लगे रहते हैं। हम सोचते हैं उससे इतना पैसा लेना है, उससे इतना देना है। दिन रात हमारे दिमाग में, हमारे मन में यही चलता रहता है। लेकिन भगवान का गणित हम सबसे अलग है। एक जगह दो राहगीर एक मंदिर के बाहर बैठे थे। बहुत तेज वर्षा हो रही थी। उन दोनों ने सोचा कि हमें बस पकड़नी है और बस सुबह आएगी। रात्रि कैसे बिताएं, कहां बिताएं। उन दोनों ने विचार किया, किसी मंदिर के थोड़ा सा भीतर बैठ जाते हैं, वर्षा से भी बच जाएंगे। दोनों ने कहा भूख भी बहुत लग रही है। तो एक राहगीर ने कहा मेरे पास 5 रोटी है। दूसरे ने कहा मेरे पास 3 रोटी है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम दोनों भाई मिलकर 4-4 रोटी खा लेंगे। इतनी देर में ही वहां एक और राहगीर आ गया। वो कहता मैं भी भूखा हूं और मुझे भी सुबह ही बस मिलेगी, मेरे पास तो भोजन भी नहीं है। तो इन दोनों ने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास 8 रोटी हैं। अब उन्होंने विचार किया कि इसे बांटा कैसे जाए। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, एक एक रोटी के 3-3 टुकड़े करते हैं, 24 टुकड़े हो जाएंगे, 8-8 तीनों खा लेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। 8-8 टुकड़े तीनों ने खाए और वर्षा सुबह रुकी तो वो दोनों चलने को तैयार हुए। जो तीसरा राहगीर बाद में आया था, उन्होंने कहा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपको कुछ उपहार देना चाहता हूं। आपने मुझे भोजन कराया। उन्होंने कहा नहीं, भोजन की उपहार की आवश्यकता नहीं। उस व्यक्ति ने कहा नहीं। उस व्यक्ति ने उनको 8 स्वर्ण मुद्राएं दी, 8 गिन्नी दी। तो उन्होंने कहा क्यों भैया, आप हमें क्यों दे रहे हैं। कहते आपने मुझे 8 टुकड़े रोटी के खिलाए, तो मैं उसके बदले आपको 8 गिन्नी देता हूं। अब वो दोनों आपस में विचार करने लगे कि 4-4 बांट लेते हैं। एक व्यक्ति कहता नहीं, आपके पास 5 रोटी थी, आप 5 रखिए। मेरे पास 3 रोटी थी, मैं 3 रखूंगा। अभी वार्ता चल ही रही थी कि मंदिर के पुजारी आ गए। उन्होंने कहा क्या वार्ता चल रही है। उन्होंने सारी बात पंडित जी को बताई। पंडित जी ने कहा ठहरो, मैं भगवान से ही पूछ कर आता हूं कि वो हिसाब बताएंगे कि क्या हिसाब है। पंडित जी ने भगवान का ध्यान किया, प्रभु प्रकट हो गए। प्रभु को सारी बात बताई गई कि वो गिन्नी के लिए आपस में वार्ता कर रहे हैं कि किसको कितनी मिलनी चाहिए। भगवान ने कहा सीधा हिसाब है, जिसकी 3 रोटी थी उसको 1 गिन्नी, जिसकी 5 रोटी थी उसको 7 गिन्नी। पुजारी ने कहा मुझे समझ नहीं आया कि आपका कैसा गणित है। कहते जिसकी 3 रोटी थी उसने 9 टुकड़े हुए, उसने 8 स्वयं खाई, 1 दान की। जिसकी 5 रोटी थी उसके 15 टुकड़े हुए, उसने 8 खाई, 7 दान की। तो 7 गिन्नी उसकी और 1 गिन्नी उसकी। यह बात गिन्नियों की नहीं है मेरे भाई बहन। प्रभु का गणित आपके कर्म के हिसाब से मिलता है। आप जितने अच्छे मन से दान करेंगे, प्रभु आपको उतना ही भरपूर खजाना आपका भर देंगे। आप अपने मन में यह मत सोचिए कि मैं दान करूं, मेरा नाम हो, हर जगह मेरी गूंज होनी चाहिए कि मैंने इतना दान किया। आप चुपचाप जो कर्म करते रहेंगे, जिसको देखना है वो सब देख रहा है। कई लोग दान करते हैं, कहते हैं मेरा नाम मत लेना, बस ये बता देना कि मैं मंच पर बैठा हूं, मैं तीसरी कुर्सी पर बैठा हूं, मेरा नाम मत लेना। तो ऐसा मन में मत लाइए। प्रभु को एक हाथ से दान करो तो दूसरे हाथ को भी ज्ञात ना हो। और कभी उस व्यक्ति से दृष्टि मिलाने का प्रयास भी मत करो कि जिसको आप दान दे रहे हो, क्योंकि अगर आप दृष्टि मिलाओगे तो आपके मन में अभिमान की भावना आएगी। इसलिए अपनी दृष्टि को हमेशा नीचे रखकर दान दीजिए, तभी आपका दान सफल होगा। राम राम, जय श्री राम।